नमस्कार, वन टाइम्स में आपका हाई स्वागत है। मैं मस्ताना देवदेश की प्रमुख खबर करके आपके सामने उपस्थित हूँ। ईरान ने फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। कतर की राजधानी दोहा में होने वाली बैठक में सीधे टेबल टॉक करने से इनकार किया है। इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं जिम्मेदार हैं। जब भी टेबल टॉक होने की बातें आती हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देते हैं कि ईरान झुक गया, ईरान समझौते के लिए तैयार है, वो परमाणु बम न बनाने के लिए बातों में सहमति है। इस सब को लेकर के तुरंत ईरान पलट जवाब देता है और वार्ताकारों को आईना दिखा देता है। ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 38 से 40 बार कहा है। इस तरह से पिछले जो भी समझौते में हैं उस पर अंधेरे बादल छा जाते हैं। इस्लामाबाद हो, स्विट्जरलैंड हो, कतर हो, दोहा हो और मस्कट हो, कहीं भी बातें सफल नहीं हुई। ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़ बोलापन के कारण है। ऐसे में दोहा में हुए बातचीत पे सीधा वार्ता न होना एक आश्चर्यजनक फैसला है। अब बात करते हैं किसी भी निष्पक्ष चुनाव के लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है वहाँ चुनाव आयोग। ऐसे में विपक्ष जो है बिहार और बंगाल चुनाव हारने के बाद लगातार चुनाव आयोग को घेर कटघरे में खड़ा करता है। कतर चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनी हुई है। वहाँ चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार भाजपा के इशारे पे काम करते हैं जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस पर विपक्षी दलों ने बैठक की, एकजुटता का प्रतीक दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक लेटर सौंपे की कार्रवाई की है। बताते चले इस तरह से विपक्ष एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि अगर चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर पाता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और बात करते हैं पाकिस्तान का। सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान के वहाँ के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़पड़ापन के कारण भारत को धमकी देते हुए कहा कि जिस तरह से सिंधु जल संधि को रोका गया है ये अच्छी बात नहीं है, ये युद्ध के समान ही है। उसने कहा भारत को तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि को पालन करना चाहिए और पानी छोड़ना चाहिए। लेकिन बताते चले ऐसा भारत करने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस संधि को रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान में त्राही त्राही मची हुई है। चंदा चोरी के मामले में सभी आरोपी को नियुक्त किया गया है। उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो रही है। पाया गया कि उनकी सभी साधारण परिवार से हैं। पैतृक गांव की स्थिति मकान अच्छे नहीं हैं। उसके बाद चंदा चोरी के बल पे शहर में बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, रेस्टोरेंट और होटल भी खोल लिए हैं। वहीं चंपल राय ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका ड्राइवर टिन्नू यादव इस तरह से चोरी करेगा और अपमानजनक घटना को अंजाम देगा। उन्हें कहा कि सभी को निरुद्ध है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कल उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर और बरेली में जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष को घेरा। उसी से रामपुर में काले बादल छाए हुए थे। उन्होंने कहा कि जब भी मैं रामपुर आता हूँ यहाँ का मौसम सुहाना हो जाता है और माहौल शिमला जैसा होता है। उनका इशारा आजम खां से था जो वहाँ संसदीय सीट से चुनाव जीते हुए थे। आजम खान अभी कई विवादित बयानों के कारण सुर्खियों बने रहे, आजकल वो जेल में है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों का श्रृंखला जो चालू हो रहा है T20 का, उसका आगाज होगा। सुरेश अय्यर इसके कप्तान होंगे और इस पर गावस्कर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका देना चाहिए और ओपनर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा को स्थान नीचे ऊपर कर देना चाहिए ताकि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी से जनता दर्शक आनंद उठा सके। उत्तर प्रदेश में मौसम सुहाना हुआ है और गरज चमक के साथ बारिशों का दौर जारी है। आज 1 जुलाई है, आज से शिक्षा सत्र चालू हो रहा है। आज समाचार नहीं समाप्त हुआ। आज मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।